Hello students, Jai Swaminarayan. Today we will solve the exercise of chapter number 5, acid, base and salt. Acid, base and salt. डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 1 है, एसिड और बेस का आपको डिफरेंस गिवन करना है। तो पहला तो हम लिख सकते हैं, आपको देखो पूरे सेंटेंस में लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। पहला डिफरेंस क्या होता है, सॉ टू टेस्ट, यहाँ पे बिटर टू टेस्ट। सेकंड है टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और यहाँ पे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बराबर है। अब आगे नेक्स्ट वन। अब थर्ड लिख सकते हैं हम, ये देखिए आपने नोट किया होगा, इसमें जो भी सब्सटेंस होते हैं विच कंटेन हाइड्रोक्साइल, राइट, हाइड्रोक्सिल डायोड। आपने देखो हर एक बेस के पीछे हाइड्रोक्साइड 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 लगाया था, राइट। तो इसीलिए क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइल का आयन होता है। तो बेस आर सब्सटेंस which contain हाइड्रोक्साइल आयन, राइट। जैसे कि OH, आप OH लगाते थे उसमें, और सेम यहाँ पे एसिड इज अ substance which contain हाइड्रोजन आयन, H प्लस, राइट, और यहाँ पे OH माइनस। क्लियर? ओके। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, खाली आंसर ही लिखूंगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है, एमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज अ विंडो क्लीनर है आपका पास, और तो उसी के अंदर ये पाया जाता है, आपको एमोनिया उसमें होता है। एमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज अ विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो व्हाट इज इन नेचर, ऊपर हमने लिखा है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कौन करता है, तो हमें पता है रेड लिटमस पेपर को बेस। तो व्हाट इज इन नेचर, तो एमोनिया हैज बेसिक नेचर, राइट। ये आपका आंसर है, और कुछ नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, राइट, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको है, नेम द सोर्सेस विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि लिटमस सॉल्यूशन is extracted from lichens, right. It is used to determine whether the given solution is acidic or base. It is used to determine the given solution is acidic or basic, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। डिस्टिल वाटर विल बी न्यूट्रल, वी कैन वेरीफाई इट शोइंग that neither blue or red litmus paper change in its color when dipped into it। तो ऐसे लिख सकते हैं हम,
distilled water will be neutral. राइट, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है. राइट, वी कैन वेरीफाई it with red and blue litmus paper. There are no change in both. There are no change in both. Right. अब सेकंड है क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. आपको न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस था, जो हमने किया था कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नॉन एज ए न्यूट्रलाइजेशन. सॉल्ट एंड वाटर आर द प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट. तो ये आपको एग्जाम्पल जो थे वो आपको लिखने थे, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे. राइट, तो मैं खाली यहाँ पे आपको व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन वो लिखवा रहा हूँ. एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा. द रिएक्शन between an acid and a base is known as neutralization. Right, or salt and water are produced in this process with the evolution of heat. हीट से इवोल्यूशन से ये बनता है, और एग्जांपल आपको जो मैंने लिखवा है उसमें से आप लिख सकते हैं. राइट, अब क्वेश्चन नंबर 6. नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू. अब आपको पता होना चाहिए कि एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड बनाता है, रेड को ब्लू नहीं बनाता. मतलब इसका फर्स्ट जो है वो क्या होगा, फॉल्स होगा. फर्स्ट जो है इसका क्या होगा, फॉल्स होगा. सेकंड वन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. इसमें भी रॉन्ग लिखा है, रेड को ब्लू बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. राइट, तो ये भी क्या हो गया आपका, फॉल्स. Sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form a salt and water. Yes, acid और base मिलते हैं तो salt and water ही produce होता है. तो third one is a true. ये second है false. अब indicator is a substance which show different color in acidic and basic solution. Yes, वो अलग अलग आपको color indicator देता है. True. Fifth one है, tooth decay is caused by a presence of base. No, it's a presence of acid. Right, तो false. Right, 3 false है तो true है. थर्ड false. आए समझ में. और इसमें आपके पास एसिडिक ड्रिंक, न्यूट्रल ड्रिंक और लिटमस पेपर का जो है तो उसको आपको सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है. क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से कर सकते हैं. राइट, क्वेश्चन नंबर 7 डू इट योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 7 डू इट योर सेल्फ. अगर नहीं हो रहा है तो आप बता सकते हैं. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8. फर्स्ट इसमें गिव रीजन है. फर्स्ट जो ए है, ए एंटासिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी. राइट, तो एंटासिड टेबलेट तभी ली जाती है जब आप एसिडिटी से सफर कर रहे हो. तो उसका आंसर क्या आएगा, वी टेक एन एंटासिड टेबलेट सच एज अ मिल्क ऑफ मैग्नेशिया टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड रिलीज्ड इन स्टमक. तो वी टेक एंटासिड टेबलेट such as milk of magnesia to neutralize the excessive
excessive acid released in स्टमक में जो एक्स्ट्रा एसिड रिलीज होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड टेबलेट टेक करते हैं, लाइट इनटेक करते हैं आप लोग। बी सेकेंड है कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एंट बाइट्स। तो आपको पता हो चाहिए कि कैलेमाइन जो होता है, राइट, is contains zinc carbonate which is weak base and causes no harm to the skin, right? तो इंसेड जो होता है एसिड, तो हम लिख सकते हैं and injects an acidic liquid। कौन सा होता है आपको पता है? फॉर्मिक एसिड होता है, राइट, फॉर्मिक एसिड होता है। into skin on biting which causes inflammation to the skin, right? अब this effect of the acid can be neutralized by rubbing। The effect of acid can be neutralized by calamine solution which contains zinc carbonate is very weak base। इसमें जो वीक बेस कैसा होता है? वीक बेस होता है, इसलिए वो कॉज नो हार्म टू स्किन, तो इसलिए स्किन को वो हार्म नहीं करता। तो इसलिए हम कैलेमाइन का सॉल्यूशन लगाते हैं एंट एसिड के बाइट पर, राइट। जो एंट होती है जो बाइट करती है आपको, तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, और कैलेमाइन सॉल्यूशन है उसमें जिंक का कार्बोनेट होता है, राइट। तो ये दोनों मिलके फिर क्या न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, राइट। और ये क्वेश्चन नंबर। अब फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिकम्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। तो वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, इफ acids are disposed of in the water body the acid will harm the organisms, so factory waste are neutralized by adding basic substance। तो यहाँ पे लिख सकते हैं the waste of factories contain acids if acids are disposed of in the water body the acid will harm the organisms, राइट। तो इसीलिए उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, ये इसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3 लिक्विड्स आपको दिए हुए हैं, वन इज हाइड्रोक्लोरिक, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड वन इज अ शुगर सॉल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो येलो टू ब्लू हो जाएगा, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड येलो टू रेड हो जाएगा, और शुगर सॉल्यूशन जो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है, तो नो चेंज। अगर एसिड डालते हैं तो उसमें नो चेंज होता है,
राइट, टर्मरिक में नो होता है, तो एक ही है आपके पास। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये ट्रिक हमने आगे जब हम टर्मरिक पढ़ रहे थे तब हमने सीखी थी, राइट। और क्वेश्चन नंबर 10 11 भी आपको करने हैं, ट्रू फॉल्स ही है, राइट, उसमें भी आपको करना है तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, डू इट योरसेल्फ, राइट। कैसे? देखिए, ये 9 जो है वो तो हमने किया था। 10 में आपको क्या करना है? ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इनटू सॉल्यूशन, इट रिमेन ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन? या तो वो बेस भी हो सकता है, राइट, और या तो फिर वो न्यूट्रल हो सकता है। तो बस आपको वही लिखना है, दो ऑप्शन आएंगे इसके, दो आंसर, या तो बेस या तो फिर बेस होगा और फिर न्यूट्रल हो सकता है, राइट। और 11 जो है उसमें भी आपको करना है कंसीडर स्टेटमेंट, तो कौन से स्टेटमेंट राइट है और कौन से रॉन्ग है, राइट। समझ रहे हैं? तो बहुत सारे चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर, सारे इंडिकेटर में कलर चेंज करते हैं, नहीं करते, राइट। तो इसमें सेकंड जो है, इसमें जो सेकंड है, आप सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सेकंड जो ए एंड बी, ये वाला जो है कौन से करेक्ट हो गए, तो ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, तो सॉल्व कर दीजिएगा, नहीं समझ हो तो पूछ सकते हैं आप। ओके, थैंक यू, जय स्वामीनारायण।